कभी सोचा है कि हमारा अतीत, हमारी बीती हुई जिंदगी अगर एक दिन जिंदा होकर हमारे सामने आ जाए तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां एक भूला हुआ गुनाह, एक दफन किया हुआ राज, एक पूरे गांव के लिए खौफनाक अभिशाप बन जाता है। तो चलिए इस डरावनी कहानी की परतें खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी से। 15 साल बाद अपने गांव लौटा है विकास, और स्टेशन मास्टर उसे बस यही एक बात कहते हैं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये आने वाले खौफ का पहला इशारा था, और एक ऐसा इशारा जिसे नजरअंदाज करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। पर वो रुक गया। अब एक पुलिस वाला जो रह चुका है, वो किसी की मदद की चीख को भला कैसे नजरअंदाज कर सकता था? और बस यही एक पल, यही एक फैसला उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। तो आखिर ये पूरी कहानी है क्या? देखिए, विकास जो पहले एक पुलिस अफसर था, 15 साल के लंबे अरसे बाद अपने गांव वापस लौटता है। उसके सारे सपने टूट चुके हैं, पर यहाँ आकर वो देखता है कि ये वो गांव है ही नहीं जिसे वो छोड़कर गया था। ये जगह अब वीरान और खौफ में डूबी हुई है। जरा सोचिए, 15 साल पहले यही गांव कितना शांत और महफूज था। लोग रात बेरात आराम से घूमते थे। पर अब तो सूरज ढलते ही सड़कों पर मौत जैसा सन्नाटा पसर जाता है। लोग डर के मारे खुद को घरों में कैद कर लेते हैं। हवा में एक अजीब सा डर घुल गया था। आखिर इन 15 सालों में ऐसा क्या हो गया था? तो अब कहानी उस मोड़ पे पहुंचती है जहां डर असलियत बनना शुरू होता है। विकास स्टेशन मास्टर की चेतावनी को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है और उस घने अंधेरे में अपने गांव की तरफ 3 किलोमीटर पैदल ही चल पड़ता है। चारों तरफ घना अंधेरा और एकदम सुनसान रास्ता। पेड़ों से आती सरसराहट भी ऐसी लग रही थी मानो कोई दबे पांव उसका पीछा कर रहा हो। और ठीक तभी जंगल के बीच से उसे एक औरत की दर्द में चीखने की आवाज सुनाई देती है। विकास फौरन मदद के लिए उस आवाज की तरफ भागता है, पर वहां जो मंजर वो देखता है, उसे देखकर तो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं था। चेहरे की जगह बस खून और मांस का एक लोथड़ा था। इससे पहले कि विकास कुछ समझ पाता, वो बिना चेहरे वाली चीज एक भयानक हंसी हंसती है, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई एक नहीं बल्कि कई लोग एक साथ बोल रहे हों, और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू चमक रहा था। जाहिर है विकास भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन तभी काले कपड़े पहने गांववालों की एक भीड़ उसे चारों तरफ से घेर लेती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसे पकड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बचपन का दोस्त रमेश था। पर रमेश की आंखों में कोई जान नहीं थी, वो बिल्कुल खाली थीं। तो यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि गांव पर ये जो खौफ मंडरा रहा है, वो कोई अनजान शक्ति नहीं है। इसका सीधा ताल्लुक विकास के अतीत से है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक बदला था। गांव वाले उस बिना चेहरे वाली शय को माँ कहकर बुलाते थे। वही उस पूरे पंथ की लीडर थी, और उसी ने सारे गांव वालों को अपने वश में कर रखा था। लेकिन सवाल ये था कि ये माँ आखिर थी कौन? और यहीं सारे राज से पर्दा उठता है। 15 साल पहले जिस रात विकास ने गांव छोड़ा था, उस रात नशे की हालत में उससे और उसके दोस्तों से एक भयानक गलती हो गई थी। उन्होंने अपनी टीचर शांति देवी की हत्या कर दी थी और उनकी लाश को एक पुराने मंदिर के खंडरों में छिपा दिया था। आज शांति देवी की वही आत्मा बदला लेने के लिए लौट आई है। गांव का ये खौफ विकास के उसी दफन किए हुए गुनाह का नतीजा था। जब विकास को लगने लगता है कि अब सब खत्म, खेल खत्म हो चुका है, ठीक तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आती है। एक ऐसा बचाव जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये उम्मीद लेकर आता है विकास का छोटा भाई अमित। वो एक जलती हुई मशाल के साथ वहां पहुंचता है और उस माँ नाम के साये को आग लगा देता है। इस अफरा तफरी में दोनों भाइयों को भागने का मौका मिल जाता है। दोनों भाई उस पंथ से बचते बचाते अपने घर के तहखाने में छिप जाते हैं, लेकिन पंथ भी पीछे नहीं हटता और पूरे घर को ही आग लगा देता है। उनकी आखिरी उम्मीद थी एक खुफिया सुरंग जिसे अमित ने किसी इमरजेंसी के लिए बनाया था। जैसे ही वो सुरंग में घुसते हैं, उनका घर और विकास का पूरा अतीत दोनों आग के लपटों में जलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो एक नया और भी भयानक अध्याय शुरू होता है। वो सुरंग उन्हें बचाती तो है, लेकिन जहाँ ले जाती है
वो जगह इस दुनिया की है ही नहीं। वो सुरंग गानों के दूसरी तरफ नहीं खुलती। जब अमित और विकास सुरंग से बाहर निकलते हैं तो वो खुद को एक ऐसी अजीबोगरीब जगह पर पाते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो एक पूरी तरह से अलग डायमेंशन में पहुंच चुके थे। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान नीला नहीं बल्कि बैंगनी था, जहां झरने का पानी नीचे से ऊपर की ओर बह रहा था और जहां के रहने वाले इंसान नहीं बल्कि नीली स्किन वाले अजीब जीव थे। तो अब सिचुएशन ये है कि जिस सुरंग से वो आए थे वो गायब हो चुकी है। वो इस नई दुनिया में फंस चुके हैं और यहाँ के नीली स्किन वाले लोग जो खुद को गार्डियंस या संरक्षक कहते हैं, वो जैसे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। वो एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं जो होश उड़ा देती है कि विकास ही वो इंसान है जो उनकी और हमारी दोनों दुनियाओं को एक बड़े खतरे से बचा सकता है। सोचिए, एक गांव के भूत से भागते भागते अब पूरी कायनात का भविष्य उसके कंधों पर आ गया था। तो विकास अपने अतीत के भूत से तो बच निकला, लेकिन एक अनजाने भविष्य में जाकर कैद हो गया। उसका एक गुनाह एक गांव को सता रहा था और अब उसी गुनाह की वजह से वो एक ऐसे खतरे के सामने खड़ा है जो पूरी दुनिया को निगल सकता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब बदला पूरा हो जाता है तो क्या खौफ सच में खत्म हो जाता है या फिर वो बस अपना चेहरा बदल लेता है।